सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 ही दिन हैं इस उपाय को करने के लिए। 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी। जैसे कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुए थे और गुप्त नवरात्रि के उपाय हमने आपको बताए भी थे। तो अभी जो 2 दिवसीय शिव चर्चा प्रारंभ हुई थी उसमें गुरुजी ने एक उपाय बताया जो कि है 2 शिवलिंग वाला उपाय, जिसमें आपको 2 शिवलिंग से उपाय करना है और साथ में कुछ पुष्पों की आवश्यकता होगी। ये उपाय वैसे तो गुरुजी ने बताया नहीं कि किस कार्य के लिए करना है, पर यदि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है, वंश वृद्धि की कामना है, तो गुप्त नवरात्रि के चारों में से किसी भी एक दिन, या तो आप 15 फरवरी को कर लीजिए, 16 को कर लीजिए, 17 को कर लीजिए या 18 फरवरी को कर लीजिए, पर किसी भी दिन ये उपाय अवश्य ही कीजिए। करना कैसे आपको, पर उसके पहले एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, 2 शिवलिंग का निर्माण करना है और वो शिवलिंग होंगे पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंगों का आपको निर्माण करना है। आपके घर में यदि 2 शिवलिंग हैं तो आप उन पर ये उपाय कर सकते हैं। यदि शिवलिंग घर में नहीं है तो फिर आपको 2 शिवलिंग का निर्माण करना होगा। 2 पार्थिव शिवलिंग प्रदोष काल में कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह आप शिवलिंग बनाकर उन पर ये उपाय कर सकते हैं। उपाय आपको कैसे करना है, 2 पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण कर लेना है और ये जो 2 पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनका निर्माण आपको आपके घर में ही करना है। यदि गमला है जिसमें आपने पेड़ पौधे लगा रखे, उसमें ही ये 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करनी है। यदि मान लो घर में गमला नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब ये जो 2 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग किस लिए, एक शिवलिंग है महादेव का। जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो महादेव से प्रार्थना करेंगे, हे महादेव इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान होइए और मेरी मन की मनोकामना को पूरा कीजिए। तो एक शिवलिंग हो गया भगवान शंकर के नाम से, एक शिवलिंग हो गया माता पार्वती के नाम से। ये 2 शिवलिंग का निर्माण करना है, इन शिवलिंग की पूजा करनी है, जल अभिषेक करना है, दुग्ध अभिषेक करना है। जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हो वैसे पूरी पूजा कर लेनी है आपको। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने से पहले एक शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प, अब लाल पुष्प कौन से और ये कौन से शिवलिंग पे करने हैं, तो आपको ये ज्ञात होगा कि आपने किस शिवलिंग को महादेव के स्वरूप में माना है और किस शिवलिंग को माता पार्वती के स्वरूप में माना है। तो ये जो 9 लाल पुष्प आपको समर्पित करने हैं, ये माता पार्वती वाले शिवलिंग पर, यानी जिस शिवलिंग को आपने माता पार्वती का स्वरूप माना है उसके ऊपर 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं, आपके मन की अभिलाषा करते हुए, आपके मन की मनोकामना करते हुए। यदि संतान प्राप्ति की कामना है तो ये कामना भी करे और 9 पुष्प जो माता पार्वती वाला शिवलिंग आपने माना है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। साथ में 5 सफ़ेद पुष्प, 5 सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर वाले शिवलिंग पर, भगवान शंकर वाले पार्थिव लिंग पर। जिस पार्थिव लिंग को आपने महादेव का स्वरूप माना है, भोलेनाथ का स्वरूप माना है, उस पार्थिव लिंग पर आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। फिर दीप प्रज्वलित कर देना है आपको, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। लंबी बाती का दीप माता पार्वती के लिए, गोल बाती का दीप भगवान शंकर के लिए। दोनों दीप प्रज्वलित करें। जब दीप ठंडे हो जाए तो ये पार्थिव शिवलिंग और जो फूल उन पर आपने समर्पित करे उनका विसर्जन कर दीजिए किसी नदी में। यदि मान लीजिए नदी आपके आसपास में नहीं है तो आप 2 तरह से विसर्जन कर सकते हो। पहला विसर्जन, जिस वृक्ष के नीचे आप पूजा कर रहे हो या जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हो या किसी वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हो, तो उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर, जल कब डालना है, जब दोनों दीपक ठंडे हो जाए, जल डालकर आपको विसर्जन कर देना है। या फिर एक पात्र में जल भरिए, उस पात्र में जल भरकर दोनों शिवलिंगों को उस पात्र के अंदर विसर्जन कर दीजिए और फिर उस पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में मन की मनोकामना, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए ये पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय करना है। यदि मान लीजिए आप ये 2 पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते, 2 पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो फिर आपको क्या करना होगा, एक तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और जब आप इसकी पूजन अर्चना करें तो इसके पास में एक मिट्टी का ढेला, यानी मिट्टी का थोड़ा सा
गोला बना के रख दीजिए, ढेला बना के रख दीजिए। ये जो मिट्टी का ढेला आप बनाएंगे ये माँ पार्वती का स्वरूप होगा, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि माता पार्वती पिंडी के रूप में भी पूजी जाती है। जैसे वैष्णो देवी में माता पिंडी के रूप में है, उसी प्रकार से तो एक शिवलिंग का निर्माण करके भी आप पिंडी के रूप में माता को विराजित करके ये उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में, प्रत्येक गुप्त नवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। और जो अलग से नवरात्रि आते हैं, जो शारदीय नवरात्रि आते हैं और जो चैत्री नवरात्र आते हैं, उसमें भी आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस प्रकार से पूजन अर्चना करनी है, आपके मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। गुरु जी का ही बताया हुआ एक उपाय पार्थिव शिवलिंग का जो एक माता ने किया था, उनको संतान की प्राप्ति हुई। पत्र में इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि उन्होंने कौन सा उपाय किया था गुप्त नवरात्रि का जिससे उनको संतान की प्राप्ति हुई, पर उस पत्र की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जो पत्र था वो अंकिता केसवानी जी का पत्र था, जिन्होंने पत्र लिख के बताया कि गुरुजी, मुझे 10 वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं थी। मैंने बहुत प्रयास किया, हर एक डॉक्टर के पास में जाके आई, पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई। फिर आपका गुप्त नवरात्रि का उपाय था जो कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग में जाकर किया। गुप्त नवरात्रि का उपाय, अब ये जो गुप्त नवरात्रि का उपाय थे इससे मुझे संतान प्राप्त तो हुई, पर वो संतान पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो पाई। जैसे मेरा गर्भ ठहरा कई वर्षों बाद, क्योंकि उपाय सफल हुआ, गर्भ ठहरा, पर किसी कारणवश वो गर्भ पूर्ण नहीं हो पाया, बीच में ही वो अबॉर्शन हो गया, बीच में ही उस गर्भ की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा से ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और साथ में पशुपतिनाथ जी का व्रत करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ जी का व्रत करने पे मेरा गर्भ ठहरा। अब जब गर्भ ठहरा तो मैंने जांच लगातार कराई डॉक्टर से, और जब जांचें लगातार कराई तो लगातार जांच कराने पे डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ में 2 भ्रूण दिख रहे हैं, यानी कि 2 बच्चे दिख रहे हैं। एक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं है, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है। आपको एक ऑपरेशन करवाना होगा जिसमें से एक बच्चे को हम बाहर निकाल देंगे। पर उन्होंने उन डॉक्टर की बात नहीं मानी, केवल और केवल भगवान शंकर पर विश्वास रखा, और विश्वास करके जो एक बेलपत्र भगवान शंकर पे समर्पित करके खाया जाता है, उस बेलपत्र को प्रतिदिन खाती रही समर्पित करके। साथ में जो भगवान शंकर पे जल समर्पित किया जाता है, उस जल को प्रतिदिन पीती रही भगवान शंकर का स्मरण करके। और जब 9 माह पूर्ण हुए, उनको संतान की प्राप्ति हुई, और वो थी 2 संतानों की प्राप्ति। दोनों बच्चे उनके पूर्णतः स्वस्थ थे, 2 संतान की उनको प्राप्ति हुई, और वो दोनों संतान को कथा व्यासपीठ के पास में लेकर आए थे। गुरुजी ने उन दोनों बच्चों को व्यासपीठ के दर्शन कराए, व्यासपीठ की डोग लगवाई। तो इस प्रकार 10 वर्षों बाद महादेव और माता पार्वती की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। जब उनको सबने मना कर दिया था कि तुम्हारी संतान नहीं हो सकती, तब भी उनको संतान की प्राप्ति हुई। अगला जो पत्र था वो रश्मि जी का था, जिन्होंने पत्र में बताया कि गुरुजी, थोड़े समय से मेरे पेट में दर्द होना प्रारंभ हुआ। जब मैंने जांच कराई तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पेट में 8-8 किलो की 2 गांठें हैं। मैं घबरा गई। डॉक्टर ने जांच ऑपरेशन के लिए बोला था, पर मैंने बाबा पर विश्वास रखा। एक कलश जल भगवान शंकर पे समर्पित करती रही, उस कलश के जल को पीती रही। एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करती रही, और उस बेलपत्र को खाती रही, प्रतिदिन खाती रही। थोड़े समय बाद जब मैंने वापस से जांच कराई तो वो दोनों जो गिठान मेरे शरीर में हुई थी 8-8 केजी की, वो दोनों समाप्त हो गई। मुझे ऑपरेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये थे पत्र उपाय। केवल 4 दिन आपके पास में, यदि अष्टमी और नवमी के दिन आप करेंगे उपाय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुप्त नवरात्रि के 4 दिनों में से किसी भी एक दिन ये उपाय अवश्य ही करें। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।